नेक्स्ट हम देखिए कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन व्हाट इज कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन हमें कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन का को कहा जाए हमें कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन का को कहा देखो एटा हला गोटे सरफेस ए सरफेस रे गोटे बॉडी थिला ए बॉडी रो मास हला m बुझियला ताहाले बॉडी में रेस्ट कंडीशन रे अछि रेस्ट कंडीशन रे अछि मींस कोन ना अप्लाइड फोर्स ता मन करो f हला ताहले एठी लिमिटिंग फ्रिक्शन डाके कोन हला f max कोन नाही f max डाके तो हो f max is equal to mu into rn कोन now weight of the body is always acting vertically downward then normal reaction is always acting perpendicular to the surface ताहले rn is equal to केता हो mg हो rn is equal to केता हो mg ताहले एबे मते को कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन केता हला mu is equal to f max divided by rn f max divided by rn ताहले एटा हला कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन तो व्हाट इज कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन ना सर इट इज द रेशियो बिटवीन maximum value of frictional force or it is the ratio between the force of limiting friction and normal reaction बुझियला कार रेशियो ना force of limiting friction and normal reaction what is coefficient of friction na sir it is the ratio between force of limiting friction and normal reaction force of limiting friction और normal reaction भीतर थिबा रेशियो टाकू हम कहते कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन क्लियर ए कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन रो वैल्यू रा केते रो केते भीतर रहे ना 0 टू 1 भीतर रहे केते रो केते भीतर रहे 0 टू 1 भीतर रहे a coefficient of friction is generally depends upon the nature of the surface एटा का ऊपर डिपेंड करे ना nature of the surface the coefficient of friction depends upon mu depends upon nature of the surface प्रत्येक सरफेस रो नेचर ऊपर कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन डिपेंड करे है बुझियला आ बुझियला नै क्लियर क्लियर समझते नेक्स्ट हम देखिबा एंगल ऑफ फ्रिक्शन व्हाट इज कॉल्ड एज एंगल ऑफ फ्रिक्शन ना एटा ये हला गोटे सरफेस ए सरफेस रे गोटे बॉडी थिला ए बॉडी रो मास हला m क्लियर ताले weight of the body is always acting vertically downward mg मने करो एठी अप्लाइड फोर्स हला p ताले फ्रिक्शनल फोर्स केता हो f ताले नॉर्मल रिएक्शन को अडैप्ट करथिबो परपेंडिकुलर टू द सरफेस एबे फ्रिक्शनल फोर्स और नॉर्मल रिएक्शन भितरे जो रिजल्टेंट फोर्स ता काम करे ताको हम कोन कहंते कैपिटल this is the resultant force in between का भितरे normal reaction and frictional force normal reaction और frictional force भितरे जो resultant force ता काम करे से resultant force ता केता हला f तो एबे मते को व्हाट इज एंगल ऑफ फ्रिक्शन ना एंगल ऑफ फ्रिक्शन हला एटा एंगल ऑफ फ्रिक्शन हला phi तो व्हाट इज एंगल ऑफ फ्रिक्शन ना सर इट इज द एंगल बिटवीन the resultant force in between the normal reaction and force of friction with normal reaction ता माने ए resultant force आउ normal reaction भीतर थिबा एंगल टाकू हम कोन कहउछथि एंगल ऑफ फ्रिक्शन so what is angle of friction now it is the angle between
the resultant force in between the normal reaction and frictional force with normal reaction with के normal reaction बुझियाला ना बुझियाला नहीं तो याक हमें का द्वारा डिनोट कर जे फाई द्वारा डिनोट कर जे का द्वारा डिनोट कर जे फाई द्वारा डिनोट कर जे अच्छा एबे एंगल ऑफ फ्रिक्शन ना केते हमें काढिबा देखो हमें जानि छे होराइजोनटा देखो कंपोनेंट पड़े cos कंपोनेंट पड़े f cos phi एगा जदी rn ला एकोड कोन पड़िबो f cos phi एटा हिजबो तार वर्टिकल कंपोनेंट ताले f f sin phi ताले f sin phi divided by rn f cos phi is equal to केते होला f by केते होला rn f कटी होला ताले sin phi by cos phi is equal to केते होला tan phi f is equal to केते होला mu into rn divided by केते होला rn ने rn कटी होला ताले this implies mu is equal to केते होला tan phi so this implies phi is equal to केते होबो tan inverse mu ताले এই phi को हम कोन कहंती एंगल ऑफ फ्रिक्शन कोन कहंती एंगल ऑफ फ्रिक्शन तेन पर एंगल ऑफ फ्रिक्शन नो फार्मूला कोन होला phi is equal to tan inverse mu phi is equal to केते पाइले tan inverse mu समस्त बुझी पालो बोली भाबुची क्लियर समस्त क्लियर हबो देखो नेक्स्ट देखा हमें एंगल ऑफ रिपोज एंगल ऑफ रिपोज को हमें अल्फा बोली डिनोट करंती बुझियला बड़ी एंगल ऑफ रिपोज ना देखो एटा हला गोटे हॉरिजॉन्टल सरफेस ए हॉरिजॉन्टल सरफेस रे गोटे बॉडी थिला देखो समस्त बुझिया चेष्टा करो एटा गोटे बॉडी थिला ग्रेजुअली ए सरफेस टा तुम एमजीएम दे उठेलो उठेवा फल रे कोन हला ना ए बडा गोटे सरफेस टा आ बॉडी टा एडी पळे आस्ता बुझबालो सपोज इनिशियली बॉडी टा एडी थिला तमे जतो बळे सरफेस टा को उठेइलो उठेवा फल रे किछि समय जिबा परे ए बॉडी टा धीरे धीरे की खसिबा को लागिला तो जो एंगल रे से खसिबा को लागिला से एंगल ला को हम कहते एंगल ऑफ रिपोज कोन कहते एंगल ऑफ रिपोज तो व्हाट इज एंगल ऑफ रिपोज ना सर इट इज द मिनिमम एंगल made by the surface with the horizontal it is the minimum angle made by the surface with the horizontal so that the body begins to slide बुझियला ना बुझियला नहीं तो what is angle of repose it is the minimum angle it is the minimum angle made by the surface with the horizontal so that the body begins to slide बुझेला बॉडी टा कोन करला ना स्लाइड करिया को आरंभ कला बुझेला ताहाले एडी जो बॉडी टा थिला ता माने ए जो एंगल अल्फा टा को हमें कोन जे एंगल ऑफ रिपोज अच्छा तो एबे देखियो हमें समस्त टिके मन दे देखो weight of the body is always acting vertically downward so w is equal to mg normal reaction is always acting perpendicular to the surface rn clear तो ए एंगल ला अल्फा जदी हला ए एंगल ला भी केते होबो अल्फा हॉरिजॉन्टली को कंपोनेंट पड़े cos कंपोनेंट तो ये केते जो mg cos अल्फा एटा केते जो mg sin अल्फा क्लियर अच्छा बॉडी क्वाड को माने मूव करतला तळार ताले फ्रिक्शन हो क्वाड को ऊपर को फ्रिक्शन हो f बुझेला
एबे तमे मते बैलेंस करिकि कुह कि हमर एंगल ऑफ रिपोज केते हबो ना देखो टोटल अपवर्ड फोर्स इज इक्वल टू टोटल डाउनवर्ड फोर्स टोटल राइट साइड फोर्स इज इक्वल टू टोटल लेफ्ट साइड तो टोटल अपवर्ड फोर्स टा केते ना आरएन डाउनवर्ड फोर्स टा केते हला mg cos अल्फा राइट साइड फोर्स टा केते एफ लेफ्ट साइड फोर्स टा केते हला mg sin अल्फा बुझियला ताहले एबे कोन करबा नाउ mg sin अल्फा एबे डिवाइड कर दबा बाय mg cos अल्फा इज इक्वल टू केते हला f by r mg सहित mg कैंसिल हे जिवो ताहले रहिला केते मते कुह sin अल्फा by cos अल्फा इज इक्वल टू f by r f हला कोन फ्रिक्शनल फोर्स ताले sin अल्फा by cos अल्फा ला tan अल्फा f इज इक्वल टू केते हला mu into rn डिवाइड बाय rn rn कटी होला एबे tan अल्फा इज इक्वल टू mu मतलब अल्फा इज इक्वल टू केते हो tan इनवर्स mu अल्फा इज इक्वल टू केते हो tan इनवर्स mu एबे कथा उठुजी एई अल्फा डाकू आमे अल्फा पाइले tan इनवर्स mu पुनी फाई भी पाइले tan इनवर्स mu तमे भी मते पचारियो सर एंगल ऑफ फ्रिक्शन कोन एंगल ऑफ रिपोज सहित समान नो formula they are numerically equal but conceptually different बुझियला से माने न्यूमेरिकली इक्वल हे पारंती किंतु conceptually different तमको सर आपण कोन कहउनी किछि बुझियो होनी तो तमे मते गोटे कथा कुह 2 गुणन 2 इज इक्वल टू 4 2 मिश्रण 2 समान भी 4 तो मिश्रण कोन गुणन सहित समान तम कहू जन समान तम भाषा रे समान कारण तमे हेलो कोन विशुद्ध मत बुझियला ना बुझियला ना हबो तेनु करी एंगल ऑफ फ्रिक्शन and angle of repose are numerically equal but conceptually different but conceptually कौन होता है डिफरेंट होता है क्लियर समझते से माने न्यूमेरिकल इक्वल हे पारंती किंतु कॉन्सेप्चुअली से माने कौन डिफरेंट होते बुझियला समझते क्लियर हबो देखो नेक्स्ट देखो एडवांटेजेस ऑफ फ्रिक्शन फ्रिक्शन रो एडवांटेजेस कोन ड्यू टू फ्रिक्शन वी कैन वॉक फ्रिक्शन पाई बोली आमे चाली पारंती गोटे जिंस को धरि पारंती लेखि पारंती ए सब गुडा कला फ्रिक्शन रो एडवांटेजेस बुझियला ना बुझियला नै बुझियला ड्यू टू फ्रिक्शन we can walk due to friction we can hold a thing due to friction we can write बुझेला एगुडा कहला फ्रिक्शन रो एडवांटेजेस बुझेला दिस एडवांटेजेस कोन disadvantages of friction
फ्रिक्शन हवा फल रे कोन हुए ना मटेरियल लॉस हुए कोन हुए मटेरियल लॉस हुए घसियो हवा फल रे कोन हुए मटेरियल लॉस ड्यू टू फ्रिक्शन unnecessary material loss takes place how कोन and due to friction अरे फ्रिक्शन हैला बेले साउंड पोल्यूशन भी हुए देखि दिबो तम घरे जेतोले छोड़ काटा दे गोटे अनप्लेजेंट साउंड दे रुए चे माने नहीं सो ड्यू टू फ्रिक्शन नॉइज पोल्यूशन टेक्स प्लेस आउ कोन हुए मटेरियल लॉस हुए नॉइज पोल्यूशन हुए ड्यू टू फ्रिक्शन हीट एनर्जी लॉस हीट एनर्जी लॉस्ट हुए बुझेला हाउ कोन हुए ड्यू टू फ्रिक्शन पावर लॉस टेक्स प्लेस पावर लॉस टेक्स प्लेस ये सब गुडा कहला फ्रिक्शन रो डिसएडवांटेजेस ये सब गुडा को कोन हला फ्रिक्शन रो डिसएडवांटेजेस बुझेला ना बुझेला नहीं तो फ्रिक्शन रो जेहेतु बहुत एडवांटेजेस अछि और डिसएडवांटेजेस अछि तो इट इज कॉल्ड एज ए नेसेसरी इविल कोन कहा जाय नेसेसरी इविल आज friction will have both advantages and disadvantages. So it is called as necessary evil. ताकि कौन कहा जाए नेसेसरी इविल बोली कहा जाए क्लियर समझते ना क्लियर होला नहीं समझते क्लियर हबो देखो शीघ्र नेक्स्ट देखो मेथड टू रिड्यूस फ्रिक्शन मेथड टू reduce friction कौन कले हमर फ्रिक्शन ला रिड्यूस हे जीवो बुझियाला तो देखियो तम साइकिल जते बेले ई वर्षा दिने सब साउंड बाहर के कटरो तम टिके तेल दे दियो नहीं तो यू आर यूजिंग ग्रीस होना नहीं तो this is a lubricants onata lubricants so by using lubricants friction can be reduced first by using lubricant friction can be reduced second ray by converting the sliding friction into rolling friction sliding friction को rolling friction में convert करले friction can be reduced by converting sliding friction into rolling friction can be reduced बुझियाला आउ कोन by streamlining the flow of fluid flow को हम कोन करिया streamline करिया ता माने एमती न बही गोटे लाइन रे फ्लो बुझियाला by streamlining
the flow of fluid. आप कौन फ्रिक्शन रिड्यूस होबरे लुब्रिकेंट यूज करवा स्लाइडिंग फ्रिक्शन को रोलिंग फ्रिक्शन में कन्वर्ट करवा स्ट्रीमलाइन करवा एतिक जनरली करा जाए बुझियला आप कौन कले इंक्रीज हो मेथड टू इंक्रीज फ्रिक्शन कौन कले फ्रिक्शन इंक्रीज हो फास्ट कथा हला कौन एग्रे बाय स्कैटरिंग सैंड ओवर द फ्लोर तुम फ्लोर रे कौन बिछेई देबो सैंड बाय स्कैटरिंग the sand over the floor. Next आप कौन खोले by making the belt of the conveyor rough. conveyor जानथु जो कि हमरो कोइला दे बुझियला ताको हमें रफ करिया by making the conveyor next by making the sole of the shoe तुम जोतार सोल को रफ करिया by making the sole of the shoe रफ आप आपण कि तुम घरे जो सीढ़ीटा अछि सीढ़ीटा को भी जब हमें रफ कर दबा फ्रिक्शन कोन हो इंक्रीज हो बाय मेकिंग stair of the by making the stair of the house rough. Friction can be increased. तो ऐसे कि तेरा फ्रिक्शन रो जनरल कॉन्सेप्ट या परे आमे एक्सेलरेशन काढिबा हला आ वर्क डन काढिबा बॉडी गोटे हॉरिजॉन्टल प्लेन रे मूव करले वर्क डन केते हबो इंक्लाइन प्लेन रे अपवर्ड गले वर्क डन केते हबो इंक्लाइन प्लेन रे डाउनवर्ड गले वर्क डन केते हबो तापर एक्सेलरेशन केते हबो ए सब जिंस कैलकुलेशन करिबा तापर आ गोटे कांसेप्ट अछि सेंट्रीपिटल फोर्स सेंट्रीफ्यूगल फोर्स तापर आ तीनटा मेन एप्लीकेशन बेंडिंग ऑफ साइक्लिस्ट banking of track और leveling of road ये तीनटा important application okay एथिकल फ्रिक्शन चैप्टर सॉल्व ओके